Hi guys, welcome back to the channel. I really hope you all are doing amazing. So as promised, मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ the things that you can eat with braces and also this will help people जिनकी सर्जरी हुई है या जिनको एक्सट्रैक्शन कराना है अपने टूथ का. तो yeah, if you find this video useful then don't forget to hit the like, share and subscribe button. So let's get started. सो गाइज दोज ऑफ यू हु आर फॉलोइंग मी फॉर अ वाइल उनको पता है कि मेरे 7 months कंप्लीट हो गए हैं विद ब्रेसेस एंड देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई रियली वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल एंड इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू फूड बट मुझे आपको बताना था कि आप ब्रेसेस के साथ ईटिंग हैबिट्स कैसे आपकी कन्वर्ट कर सकते हो या थोड़ी सी एडजस्ट कर सकते हो. तो फॉर द फर्स्ट मंथ अगर आप ब्रेसेस लगा रहे हो तो अगर आपकी टाइटनिंग भी हो रही है तो जो भी आपका पेन होता है ना इट ओनली लास्ट फॉर 2 to 3 days. तो सबसे ज़्यादा पेन तो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द सेकेंड डे एंड इट एंड्स बाय द एंड ऑफ द थर्ड डे एंड फोर्थ डे कभी कभार ही ऐसा होता है कि हाफ ऑफ द डे तक आपको पेन होता है या तो कभी कभार 5th डे तक भी होता है. सो इट डिपेंड्स कि आपका टाइटनिंग कितना हो रहा है. सो विद द होल टाइटनिंग प्रोसेस ना आपको उसके अकॉर्डिंगली अपना जो भी खाने का हैबिट्स होता है वो ट्वीक करना पड़ता है. सो मैं जब पहले ब्रेसेस लगा रही थी आई यूज टू ऑलवेज थिंक कि मेरे को सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा. आई विल ओनली हैव टू कंज्यूम लिक्विड फूड्स या सेमी सॉलिड्स. बट टू माई सरप्राइज मैंने जब खुद ब्रेसेस लगाए तो मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद ही ट्राई. तो फॉर द फर्स्ट 4 days ना मैं हमेशा सेमी सॉलिड फूड या बहुत ज़्यादा लिक्विड डाइट पे डिपेंड करती थी बिकॉज ऑल्सो मेरी डाइट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड भी होती थी बिकॉज मेरे को PCOS है तो आई कैन नॉट रियली ईट अ लॉट ऑफ आइसक्रीम या योगर्ट वगैरह. सो व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ मैं बहुत ज़्यादा स्मूदीज़ या शेक्स या मिल्क शेक वगैरह बनाकर पीती थी एंड ऑल्सो कभी कभार प्रोटीन शेक वगैरह. सो बेसिकली मेरी जो भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती थी वो फुलफिल हो जाती थी उससे. ऑल्सो देन बीइंग एन इंडियन तो सबसे बेस्ट होता है कि आप अपनी घर पे खिचड़ी उपमा या दाल वगैरह भी खा सकते हो बिकॉज उसमें बिल्कुल भी आपको चूइंग एबिलिटीज़ नहीं यूज़ करनी है एंड देर आर अदर ऑप्शंस लाइक सूप हो गया. सो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी होती हैं एंड दे इज़ अ कम्फर्ट फूड. तो इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालना पड़ता है एंड देन यू कैन स्टिल हैव इट. एंड ऑल्सो गाइज ये जो आपका पेन होता है ना इट गोज अवे आफ्टर 4 to 5 days. सो बेसिकली आफ्टर द 5th डे आपकी जो चूइंग एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्टोर हो जाती है. तो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद द फूड बिकॉज सबका जो वायर का थिकनेस होता है ना वो अलग अलग होता है. तो बेसिकली अगर आपके वायर की थिकनेस कम हो तो आप डेफिनेटली फॉर द फर्स्ट मंथ बहुत सारी चीज़ें खा सकते हो. एंड इन माई केस मैं 3 से 4 महीने तक मुझे इतना ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था. सो आई वॉज एबल टू ईट अ लॉट ऑफ फूड. सो मैं बिल्कुल भी ज़रा सा भी हिचकिचाती नहीं थी. मैं चिकन खा लेती थी. मैं बहुत ज़्यादा नॉनवेज कंज्यूम करती हूँ बिकॉज मुझे ज़्यादा प्रोटीन डाइट रेकमेंडेड है विथ माई डिसऑर्डर. तो इसीलिए आई यूज़ टू ट्राई ईटिंग अ लॉट ऑफ चिकन. देन आफ्टर अ पॉइंट ऐसा होने लग गया कि मैं कुछ ज़्यादा क्रंची वगैरह खाने लग जाती थी. सो देर हैव बिन टाइम्स कि जब मेरी वायर है ना वो रिमूव हो जाती थी या वो निकल जाती थी ब्रैकेट से. सो इसीलिए आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि मैं अगर ये सारी चीज़ें नोट करूँ कि कौन सी चीज़ें मेरी वायर को अफेक्ट करी है so I will stop repeating the same mistakes. So that's what I started doing. So मैंने एक बुक में नोट करना शुरू कर दिया and I have written जो चीज़ें मेरे को बॉदर करती थी. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को KFC खाना पसंद है तो KFC का जो भी क्रंची चिकन होता है आई कैन नॉट रियली ईट दैट. तो आई रियलाइज कि अगर मुझे चिकन खाना पसंद है तो उसका भी अलग अलग फॉर्म में मैं उसको खा सकती हूँ. इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे हार्ड एंड क्रंची चीज़ें ही खानी है. सो आई स्टार्टेड ईटिंग चिकन मोमोज या चिकन का सूप या पास्ता एनीथिंग लाइक दैट जिसमें बहुत छोटे छोटे बिट्स ऑफ चिकन हो. तो मेरी जो क्रेविंग थी वो भी सेटिस्फाई हो जाती थी एंड आई एम नॉट इवन ब्रेकिंग द प्रोटोकॉल. ऑल्सो इन दिस केस ना मेरा प्रोटीन का जो भी रिक्वायरमेंट होता था वो भी फुलफिल हो जाता था बिकॉज आई यूज़ टू इंश्योर कि मैं इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर रही हूँ. अगर आप वेजिटेरियन हो तो यू शुड ऑलवेज स्टिक टू समथिंग लाइक अ वेजिटेरियन प्रोटीन शेक. बहुत सारे मार्केट में आते हैं. एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो देन यू कैन डेफिनेटली ईट एग्स या आप प्रोटीन के लिए ज़्यादा सोया चंक्स खा सकते हो या आप पनीर खा सकते हो बिकॉज आफ्टर 4 to 5 days ना आप बिल्कुल खा पाते हो ये सब चीज़ें. ऑल्सो गाइज प्लीज़ कन्फर्म विद द डॉक्टर कि आपके ब्रेसेस जो है वो हीट एक्टिवेटेड है या नहीं. क्योंकि अगर आपके ब्रेसेस हीट एक्टिवेटेड होते हैं ना तब आपको इंश्योर करना होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जब प्रेशर फील होता है तब आपको कुछ ना कुछ ठंडा खा लेना चाहिए ताकि आपको जो पेन होता है ना वो थोड़ा रिलीफ मिले उससे.
सो अगर आपकी हीट एक्टिवेटेड ब्रेसेस है एंड इफ़ यू लाइक ईटिंग सूप वगैरह, तो उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि यू कैन कंज्यूम लिटिल बिट ऑफ कोल्ड योगर्ट और मे बी आइसक्रीम। एंड आइसक्रीम तो ऑब्वियसली हर एक कोई पसंद करता है, सो यू कैन डेफिनेटली ईट आइसक्रीम एनी टाइम ऑफ द डे। एंड स्पेशली इफ़ यू टेक माई एडवाइस, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आइसक्रीम तभी खाओ जब आपको ऐसा लगे कि आपके ब्रेसेस बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रहे हैं, सो दैट विल काइंड ऑफ गिव यू अ रिलीफ फ्रॉम दैट प्रेशर। ऑल्सो गाइज, अ फ्यू मोर थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल यू ऑल कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खाने पीने का शौक है ना, देन यू कैन डेफिनेटली ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स। टू माई सरप्राइज आई कुड ईट पास्ताज, नूडल्स एंड ऑल्सो मैक एंड चीज़ बहुत अच्छा लगता है। देन यू नो दीज थिंग्स अगर आप मॉडरेशन में भी खा रहे हो, देन दे विल मेक यू फील फुल एंड प्लस दे आर सॉलिड्स। they are the kind of solids that you can actually eat and not have to worry about the braces at all. Also guys, कुछ और options होते हैं, जैसे कि आप pancake खा सकते हो, आप डोसा खा सकते हो, देन यू कैन हैव इडली, देन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कि फ्रूट्स में अगर आपको पसंद है तो बनाना तो ऑफकोर्स है ही, जो भी सीजनल फ्रूट होता है जैसे कि ड्रैगन फ्रूट हो गया या मे बी मैंगोज़ एंड ऑल्सो पेयर वगैरह, आपको वो बस छोटे छोटे डाइस करके ही खाने होते हैं। या जो भी हार्ड फ्रूट आपको अगर कोई पसंद है तो प्लीज़ उसको बस छोटा छोटा क्यूब्स में वगैरह कट करके खा लिया करो। इट्स नॉट दैट यू हैव टू गिव इट अप completely, but you can definitely have it. So guys, that was it about today's video. I really hope you all found this video helpful and useful. And अगर आपको अच्छा लगता है then don't forget to hit the like, share and subscribe button, and I'll see you in my new video. तब तक के लिए goodbye and take care.